हेलो पाइसीज मीन राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है पाइसीज। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइसिस, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द टेम्परेंस। पर्सन दुविधा में है, कंफ्यूजन में है। यस, किंग ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल रिवर्स। कुछ केसेस में आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, वो मैरिज मतलब अनस्टेबल हो गई है। कुछ केसेस में घर वाले नहीं माने इस रिश्ते के लिए, अलग जाति, अलग धर्म, अलग सहन सहन का हो, या घर वालों का नहीं मानना। पर्सन कुछ केसेस में फिनेंशियल सिचुएशन सही नहीं थी, तो वही दिख रहा है। पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है ये ख़त्म हुआ है, ये सही हुआ या गलत हुआ। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही किया इन्होंने, ये गलत किया। एक बार उनको लगता है हील करना चाहिए, दूसरी बार लगता है क्या ये करना सही भी होगा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो स्टक हैं ऑप्शंस एंड चॉइसेस में। कुछ केसेस में ये आपको छोड़ करके कोई और सिचुएशन में भी अगर गए हैं न्यू में, तो इनको समझ में नहीं आ रहा आप बेटर ऑप्शन थे या जिससे अभी ये डील कर रहे हैं वो बेटर है। तो इस तरह की दुविधा वाली एनर्जी, इनकी स्टक एनर्जी, डिसीजन नहीं ले पाने वाली एनर्जी में दिख रहा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, कुछ केसेस में आप टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। अनमैरिड अगर हैं तो पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है, इसमें न्यू बिगनिंग करना या कोई और चॉइस करना, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है पाइसिस के रिलेशनशिप में। क्या ब्लॉकेज है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहे थे। टेन ऑफ पेंटिकल रिवर्स था। हाँ, पाइसिस के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है? लास्ट शफल। ऑप्शन एंड चॉइसेस होना। पर्सन का किसी एक पर्सन के प्रति वफादारी नहीं है। नाइट ऑफ कप्स है, लव है, पर इनके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस है। शक्की नेचर हो सकता है, कुछ केसेस में बहुत शक्की इन्वेस्टिगेटिव नेचर हो सकता है। इनका एक तो शक करने वाली एनर्जी है, दूसरा खुद ही ये मल्टीपल ऑप्शन से डील करते हैं पाइसिस, या और ऑप्शन से डील करते हैं, इसलिए डिस्कनेक्ट आ गया। हाँ, इसलिए कुछ केसेस में इनको कोई ऐसा रिलेशनशिप मिला है जो लविंग केयरिंग भी मतलब हो सकता है। कुछ केसेस में फिनेंशियली स्टेबल कोई कनेक्शन मिल गई है जहाँ पैसों की सिचुएशन बेटर है। कुछ देखिए दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ केसेस में ये कोई ऐसे पर्सन जो इमोशनली इनको लगता है फुलफ़िल करते हैं, और कुछ केसेस में फिनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है फीलिंग्स नहीं है इनको आपके लिए, बट अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस, अदर डिस्ट्रैक्शंस हैं इस सिचुएशन में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, इस कारण से भी ये पर्सन चुपचाप सीक्रेटली डील कर रहे थे दूसरों से, जिसकी इन्फ्लुएंस हो गई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, इसीलिए ये वर्क आउट नहीं करी। लोग बोलते हैं ना कि दो नाव पे अगर पैर रख के चलेंगे तो वो कहीं नहीं जाता। तो यहाँ तो मल्टीपल पीपल दिख रहे हैं, एक दो से भी ज़्यादा कुछ केसेस में एटलीस्ट दो तो हैं ही।
चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसेस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। पर्सन अपनी फिनेंशियल फोकस, कोई यंगर पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, मच यंगर पर्सन, उनके साथ एक हाई हेलो काइंड ऑफ मैसेज आपको मिल सकता है, खास करके 3 दिन 3 हफ्ते या विद इन 3 मंथ्स अगर आपकी बातचीत हुई है तो कोई मिल सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कोई सीरियस है, मच यंगर इमेच्योर पर्सन से अगर डील कर रहे हैं पाइसिस, तो वहाँ एक हाय हेलो या कैजुअल मैसेज आ सकती है। बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ कि नहीं, पर्सन अभी अपने ऊपर फोकस्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं यहाँ पे, इसलिए आपको इग्नोर करेंगे। अभी ये कोई कमिटमेंट के लिए राज़ी नहीं है। कुछ केसेस में कोई मच यंगर पर्सन से एक इन एंड आउट टाइप की एनर्जी आपको आएगी, मैसेज कम्युनिकेशन। एरीज लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। चलिए आउटकम देखते हैं। पाइसेस के रिलेशनशिप की क्या आउटकम रहेगी। लास्ट शफल। देखिए पाइसिस, आपको लगेगा आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करेंगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आपको लगेगा ये सिचुएशन अब बहुत डिफ़िकल्ट है, भारी है, इसको आगे लेके जाना। आप अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रखेंगे, आप भी या तो ब्लॉक कर देंगे पर्सन को या इग्नोर करेंगे, फीलिंग्स रहते हुए भी आप ब्लॉक कर देंगे, इग्नोर करेंगे। आप हार्ट ब्रोकन है, दिल दुखा हुआ है, लेकिन अपनी फीलिंग्स अपने तक रखेंगे, सीक्रेटली इनके ऊपर नज़र बनाए रखें, जानकारी रखेंगे, टैरो रीडिंग्स देखेंगे, गाइडेंस लेंगे, इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। तो पर्सन को लगता है काश उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार ज़रूर करना चाहिए था, उनको कुछ गलतियां उन्होंने की हैं। कुछ केसेस में मनी इश्यूज थे, एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल इश्यूज थे, जिसके कारण आप लोगों के बीच इश्यूज हुए। कुछ लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज नीडेड। तो इनको लग रहा है कि आपको छोड़ना या आपसे दूर जाना उनके लिए भी आसान नहीं था, बट तभी उनको यही समझ में आया। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। उनको लगता है कि या तो आप इनके लिए सही पर्सन नहीं है या ये आपके लिए सही पर्सन नहीं है। मतलब ऑल्दो फीलिंग्स बहुत हैं लव, लेकिन सही मतलब क्या होता है कि जिस लेवल पे आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, जिस तरह के पर्सन हैं, और दूसरे को लगता है कि मैं उस तरह का नहीं हूँ, तो थोड़ा सा सेम पेज पे नहीं होना, थॉट्स भी इशू है इस रिलेशनशिप में। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।